हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका आरडब्ल्यूए का यूपीएसआई का मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ है। उसमें दोस्तों आपका मेरा कितना स्कोर हुआ है, मैंने टेस्ट को अटेम्प्ट कर दिया है। यदि आपने अभी टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो अभी इसको मत देखिएगा। जैसे ही आप इसका टेस्ट अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो उसके बाद ही इसको देखिएगा। तो आइए बात करते हैं कि टोटल मेरा गलत कितना है और कौन कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत है। मुझे आज का जो जीएस है थोड़ा सा मुझे हार्ड लगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे देखिएगा, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी की सलाह पर मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो दोस्तों ये आपका है के संथानम और मैंने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा लगाया था। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अभी मैंने बीएनएस पढ़ा नहीं है तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हुआ है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस धारा में परीक्षाओं का क्रम मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो धारा 143(1) है और मैंने इसको तुक्का ही लगाया था क्योंकि मुझे ये पता नहीं था। दोस्तों बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, आपका प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति, पहले मैंने पहला लगाया था लेकिन जब मैंने ये वाला ऑप्शन पढ़ा कि माल के अलावा अन्य लोगों को ले जाने के लिए वाहन का उपयोग करता है। जैसे मुझे समझ में आया कि कोई मालगाड़ी है, मतलब जो कोई जिसको परमिट है कि मान लीजिए कि वो माल ढोने के लिए इसकी परमिट है, लेकिन वो जो है लोगों का उसको वाहन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो इसलिए मैंने ये सोच के लगाया और ये वाला हुआ गलत। दोस्तों बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कि किस मामले में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में किसी उपयुक्त मामले में जमानत देने का शक्ति प्राप्त है। दोस्तों मैंने कॉमन कॉज लगाया और ये अर्बन मनोरंजन गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र राज्य में है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को जो है पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था। तो 2008 मिला था। एक बार मेरे दिमाग में क्लिक किया लेकिन फिर मैंने इसको चेंज कर दिया और ये 2002 कर दिया। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आप देखिए कि बाबर जो है फरगना में अपने पैतृक सिंहासन पर कब बैठा था। तो मैंने जो है 1504 लगाया था और यहाँ पे है 1494। दोस्तों बात करते हैं ये क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 2023-24 में भारत में कितने प्रतिशत कार्यबल स्वनियोजित है, मतलब उद्यमिता के क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये हमारा है 58.4%। मैंने 62.8% लगाया था। दोस्तों वहीं बात करते हैं कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है लेकिन गलत हो गया। जानबूझकर अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति की मदद करने के कार्य को दोस्तों ये दुष्प्रेरण कहा जाता है, लेकिन दोस्तों मैंने जानबूझकर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ये डेमोग्राफी होता है। मैंने सोशियोलॉजी लगाया था। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रैंकिंग का क्वेश्चन है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कौन सी है। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, ये 10वां रैंक है, मैंने 15वां लगाया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये भी बीएनएस का है और बीएनएस मैंने पढ़ा नहीं है तो इसलिए हुआ है गलत। जो तथ्य एक ही समव्यवहार के भाग हैं वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किस धारा के अंतर्गत सुसंगत है। दोस्तों ये धारा 4 है। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मेरा जीएस आज 16 क्वेश्चन गलत हुआ है। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा गलत किया है जीएस को। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिकल्पित की पेयर में एक असममित क्रिप्टो प्रणाली की परिकल्पना की गई है जिसमें एक निजी प्राइवेट की और एक दोस्तों इसमें मैथमेटिकल की के रूप में होता है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कहा गया है कि किसी राज्य विधायिका के दोनों सदनों में कार्रवाई में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता को है, लेकिन मैंने क्या सोच के राज्य के योजना आयोग लगाया मुझे खुद भी नहीं पता है। अब बात करते हैं कि आपका जो हिंदी का सेक्शन मेरा गलत हुआ है वो कौन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि हिंदी का जो सेक्शन है इसमें पूछा गया है पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी पर्याय क्या है। मैंने दोस्तों लोक रुचि लगाया है। मैंने दोस्तों यहाँ पे लोकहित लगाया है। दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट देखते हुए जब नेता लोग भाषण देते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट मतलब लोकहित। वहाँ पे मुझे ये समझ में आया, मैंने एक बार लोक रुचि लगाया, फिर मुझे समझ में आया कि हो सकता है इसको इस संदर्भ में लिया गया हो, तो मैंने यहाँ पे लोकहित लगा दिया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्द
क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं भाववाचक होना चाहिए, मैंने कारक लगाया है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों, ये मैंने इसको लगा के फिर हटा दिया था, क्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। और दोस्तों इसमें सी वाला है और मैंने इसमें उपरोक्त डी सभी लगा दिया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, तद्भव तत्सम जोड़ी गई विकल्प नहीं है। तो तद्भव तत्सम दोस्तों सूत्र का सूत होता है। सूत मैंने ये समझा कि जो सूत मतलब जो धागा होता है उससे, और सूत्र मैंने तो यहाँ पे ये गलत हुआ। चक्र का गोला नहीं होता है, चक्र का कंचन का पर्यायवाची है। दोस्तों मैंने कनक ये सोचा कि सोना का होता है, इसलिए इसको जो है चांदी लगा दिया। और ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो है कनक का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो कनक, सोना, स्वर्ण, हिरण्य और कंचन होता है। दोस्तों नेक्स्ट की बात करते हैं, असुर। असुर का निश्चर होता है, निशाचर होता है, और मैंने निश्चर ये वर्तनी क्या सोच के गलत लगा दिया। और दोस्तों निश्चर भी होता है, उसके साथ दोस्तों महाकाय जो होता है ये गणेश जी का होता है, तो इसलिए ये सही होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा कि क्या कह रहा है कि फूल बाबू के नाम से किसे जाना जाता है। तो फूल बाबू के नाम से दोस्तों यहाँ पे राजकमल चौधरी को जाना जाता है, और मैंने जो है केदारनाथ अग्रवाल लगाया था। यहाँ पे बात करते हैं परिंदे, कहानी किसकी है, तो निर्मल वर्मा की है, और मैंने यहाँ पे मुक्तिबोध लगाया है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने बहुत पहले लगाया था, हाँ इसको पढ़ा है, लेकिन मेरे ध्यान में ही नहीं चढ़ रहा था कि ये लगेगा कैसे। और इसमें कुछ भी करना नहीं है, जो भी विषम संख्याएं हैं उसके ऊपर की जो घातें हैं उसमें +1 करके दोस्तों गुणा कर देना है, और ये मेरे दिमाग में नहीं चढ़ रहा था। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, ये वाला मैंने फार्मूला सब सही लगाया, लेकिन यहाँ पे देखिएगा जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि h गुणे 30 ± थीटा, दोस्तों मैंने थीटा जो 90 की जगह पे यहाँ पे घटाने की जगह पे जोड़ दिया था, और जोड़ने के बाद जब आप यहाँ पे गुणा करेंगे तो वो 420 ही आएगा, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नाव और धारा मुझे आता नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया थोड़ा सा लगाने का, लगा नहीं, लेकिन मैंने इसको तुक्का लगा दिया, और तुक्का लगाने के बाद दोस्तों ये हो गया गलत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लगा कैसे है, तो यदि आप इसको जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा, और मैं भी इसको देखूंगा कि ये लगता कैसे, आज जो चैप्टर गलत हुए हैं उनको देखूंगा। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे ये भी मुझे नहीं आता है, ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ। क्वेश्चन है क्या कि जो मिलने के बाद कोई कितने समय में एक दूसरे स्थान पे पहुंचेगा, तो वो वाला क्वेश्चन जो है गलत हो गया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये लगता है ऐसे है, और मैं इसको अभी आज देखूंगा कि जो है अच्छी तरीके से जो क्वेश्चन गलत हुए हैं स्कोर बनाने का सबसे सही तरीका यही है कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिस चैप्टर से गलत हुए हैं उसको दोबारा से पढ़ा जाए, और आगे के समय में उसको गलत ना किया जाए। दोस्तों इस टाइप का जो क्वेश्चन हो मैंने पहली बार देखा है, और पहली बार देखने के कारण ये समझ ही नहीं आ रहा है कि लैंग्वेज इसका कहा क्या गया है। तो दोस्तों ये पी की क्षमता कितने में भरेगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये जो चाल, समय और दूरी, कुछ चैप्टर हैं जैसे नाव और धारा, चाल, समय, दूरी, ये कुछ चैप्टर हैं जो मुझसे लगते नहीं हैं, अब उन्हीं को रिवाइज करना है। गुणोत्तर श्रेणी का दोस्तों ये है, और ये भी गलत हो गया है। जो विविध वाला टॉपिक है उसमें ये दिया गया है। दोस्तों इसमें मुझे समझ नहीं आया कि क्या लगाया गया है। और दोस्तों रीजनिंग का ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ, आप देख सकते हैं कि 3, 68 और 5। उसके साथ ही दोस्तों बैठक व्यवस्था ये गलत हो गई, मैंने इसको सही तरीके से बैठाया था, उसके बाद भी क्या गलत हुआ है अभी इसका डीप एनालिसिस मैं खुद से करूँगा। दोस्तों ये तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कोई गलत नहीं करता है जो तैयारी कर रहा है। दोस्तों ये थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत हुआ है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसमें 5 आयत कहाँ से होगा। आप देखिए छोटे वाले 2 हैं, 2 हो गया, 3 और 4, ये आयत थोड़ी ना है। देखिए यहाँ पे ये साइड से कटा हुआ है, तो ये आयत में कैसे काउंट किया जाएगा, या तो इसको आयत में काउंट किया जाएगा तभी ये 5 होगा, नहीं तो ये 5 नहीं होगा। दोस्तों सेक्शन वाइज बात कर लेते हैं कि सेक्शन वाइज मेरा कितना कितना सही है। तो बेसिक लॉ मतलब जीके में दोस्तों 24, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में 32, वहीं बात करते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो मैथ में दोस्तों 32 और रीजनिंग में भी 32 क्वेश्चन सही है। दोस्तों ओवरऑल बात करते हैं कि ओवरऑल कितना सही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 नंबर बना है, 275 रैंक अभी मेरा चल रहा है।
परसेंटाइल जो है दोस्तों 77.61 है। 120 क्वेश्चन सही है, 40 गलत है। एक्यूरेसी जो है 75% का है। तो दोस्तों ये आज मेरा स्कोर रहा है, बहुत ही ख़राब स्कोर है। आपके कितने स्कोर बन रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।